देर के लिए मैं आप लोगों को पहले सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि आज आप जो है इस सेशन में क्या लाभ लेने वाले हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, कि ताकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए ये फ्रूटफुल है भी या नहीं है। पहली चीज ये है कि आज आप समझेंगे कि आकाशिक से हीलिंग्स कैसे होती हैं और किस डेप्थ तक हो सकती हैं। राइट। हीलिंग से कितना फर्क पड़ सकता है, हीलिंग क्यों करी जाती है और हीलिंग करने का तरीका क्या होता है। आकाशिक हीलिंग्स क्यों पावरफुल होती है, क्या ये बाकी जनरल हीलिंग से अलग है, और है तो इसका क्या कारण है। राइट, तो ये आज आप मेरे साथ समझेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है कि आप हीलिंग्स जब करते हैं तो उस करते हैं या हीलिंग्स कराते हैं तो आप कितने परसेंट अंतर देख सकते हैं। ठीक है, क्या है जो आपके लिए संभव है हीलिंग्स के द्वारा कर पाना। राइट। इसके बाद जैसे ही आप हीलिंग से कनेक्ट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, उसके बाद आप मेरे साथ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, अगर आपके अंदर से इच्छा होती है तो। ठीक है। तो जो लोग कल अवेलेबल थे उनको उन्होंने कल का ऑलरेडी सेशन ज्वाइन किया था, तो वो परिचित हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और उनको कैसे एक्सेस किया जाता है। मगर जो लोग कल नहीं थे और जिन्होंने मिस कर दिया था, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं। हम सबके रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्रह्मांड में हैं, जो इसे हम कहते हैं आकाशिक लाइब्रेरी में। ये रिकॉर्ड्स जो है ये कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, और इसका सबसे ऑथेंटिक प्रोसेस होता है ध्यान के माध्यम से हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। राइट। ध्यान जब हम करते हैं, ध्यान जो है इसमें मगर आपको जैसे देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, आप लोगों ने सुना होगा कुंडलिनी जागृत करना। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रांस में कनेक्ट करना है। और जिसको हम कहते हैं ना, यू हैव टू बिकम जीरो। आपको वो सूक्ष्म यात्रा, वो जो जिसे कहते हैं कि आप खुद से ऊर्जाओं के साथ जुड़ते चले जाएंगे, वहीं पर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये ऊर्जा आपकी मदद कर रही है। राइट। तो इसलिए आपको इसका कोई पास्ट बहुत लंबा चौड़ा जो है मेडिटेशन का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें वही लोग आते हैं, दोज हु आर चूजन वंस ऑफ द यूनिवर्स। तो जो लोग चुने गए लोग हैं जो इसको कर पाते हैं, और जितने ही भी लोग इस विद्या से जुड़ते हैं कभी ना कभी, मेरा मानना ये है कि उनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहता है, इसीलिए वो इससे जुड़ते हैं और उनको भी लाभ इससे प्राप्त होता है, और उनके द्वारा दूसरों को इससे लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे करके ये कार्य करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो कहने का मतलब ये है, आकाशिक लाइब्रेरी में हमारे ये रिकॉर्ड्स जो है वो दर्ज हैं, और हमारे ये रिकॉर्ड्स हर किसी के सोल रिकॉर्ड्स वहाँ पर हैं, जितनी भी एनर्जेटिक जो है बीइंग्स हैं यहाँ पर, हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। तो आप उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अपनी आत्मा की यात्रा को समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि पास्ट में आपने क्या किया था, इसलिए आपका जीवन आज ऐसा है, कि ताकि आज के जीवन का, आज के मन का जो मैल है वो हम धो सकें, कि ताकि हमारा भविष्य सुंदर हो। क्योंकि परेशानी तो मैल की ही है, और वो तभी धुलता है जब असलियत सामने आती है। वरना हम दूसरों को एक भ्रम में देख रहे हैं, हम अपने नजरिए से दूसरों को देख रहे हैं बिना उनका पहलू जाने। कहते हैं ना, जब तक आप किसी के जूते में पाँव नहीं डालते हो तब तक आपको उसके घाव का पता नहीं चलता। तो बिल्कुल वैसी ही कहानी है ये, जहां पर आकाशी की विद्या से जुड़कर आप अपनी जीवन की असली यात्रा, अपनी आत्मा की असली यात्रा से जुड़ पाते हैं। राइट। अब आज जो है मैं आपको हीलिंग्स के विषय में आज बताने वाली हूँ। हीलिंग्स कौन कर सकता है ये आप फिर मुझे बताइएगा। आपके अंदर से अपने आप हर चीज की आवाज आती है। देखिए, हमारे अंदर अगर हम क्लियर है ना, तो हम अपने अंदर भीतर की आवाज बहुत साफ सुन सकते हैं। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप खुद से जुड़ें और अपने अंदर की आवाज सुने, फिर निर्णय करें कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है। तो आज बात होती है हीलिंग्स की। हीलिंग्स को लोग बड़े अलग अलग तरीके से देखते हैं। मैं आज आपको हीलिंग का एक ऐसा नजरिया, एक ऐसा रूप दिखाऊंगी जो शायद आप जिससे वाकिफ भी होंगे, और आप उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जनरली अगर हीलिंग्स की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बस झट से कोई खत्म कर दे, वो हीलिंग है। ऐसा ही होता है ना। हमें तो कोई मिलना चाहिए और उससे जाके हम अपनी परेशानी कहें। लोग तो, मैं, आप विश्वास कीजिएगा, मैं ऑकल्ट में इतने सालों से एक चीज खूब देखती हूँ कि पीपल आर रेडी टू पे एनीथिंग बट देयर प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व। आप उनसे कहिए सुबह 3 बजे उठ जाएं, वो 3 बजे भी उठने को तैयार है। अगर आप कहेंगे पैसा दे दीजिए, पैसा देने को भी तैयार है, बट उनको, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कल सुबह तक मेरी परेशानी हल हो जाए। मैडम, खत्म कर दीजिए बस इसको। मगर आज आपका यही भ्रम दूर करना है मुझे कि ये संभव नहीं है।
अगर कोई आपसे ये कहता है ना कि ऐसा दे दो मुझे, मैं कर दूंगा, तो फिर आप समझ लो कि आप गलत ट्रैक पे हो। क्योंकि आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। आपके साथ भी निश्चित कभी ना कभी हुआ होगा, गाइडेंस सबने ली है, कभी ना कभी लिया नहीं लिया, आप बताइए। गाइडेंस सबने ली है। आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि कभी भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हर मुमकिन चीज आप करने के लिए तैयार हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट आप भी जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम सॉल्व होता है, राइट? तो कहने का मतलब यह है, विधि का विधान पक्का है, वहां से लिखा है वहीं से कटेगा। फिर हीलर्स क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? जैसे कि किसी को चोट लगनी है, ये तो विधि का विधान है ना, ये तो निश्चित है। तो एक डॉक्टर क्या करता है? उसके बाद उस पे मरहम लगाता है, उसको हील करता है ना। बिल्कुल हम वैसे ही हैं। हम किसी की नियति नहीं बदलने जा रहे हैं। नियति बदलनी होती तो फिर सारे एस्ट्रोलॉजर्स ही इस दुनिया में नजर आते, उन्हीं के घर हरे भरे होते और वो यहीं रहते, वो जाते भी नहीं इस दुनिया से। नियति नहीं बदल रहे हैं हम किसी की। हम कर क्या रहे हैं? हम लोगों की परेशानियां कम कर रहे हैं। हो सकता है बहुत बड़ी चोट लगनी हो जो कम में टल जाए, ये संभव है। मगर अगर मैं आपसे कह दूं अरे ये सब बदल जाएगा, ग्रह ही बदल जाएंगे, तो ये गलत है। ये बात समझना हमारे लिए बहुत विशेष है। जो ये कहता है, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि अरे डेस्टिनी अगर बदल सकती तो अपनी नहीं बदलती। डेस्टिनी नहीं बदलती है, मगर आपको बहुत सुंदर तरीका जीने का आ जाता है। दूसरी उससे भी सुंदर बात यह है कि आप सचेत हो जाते हो, यू यू आर वार्न्ड अबाउट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, कि ताकि आप अपनी चीजों को उसके अनुसार प्लान कर सकते हो। तीसरी चीज ये है कि यू नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन नाउ। सो आकाशिक will not change anything in your life until unless you don't believe, first thing. Second thing, if you are really feeling that drastically the events are going to change, nothing is going to work like that. और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा, जो कर्मा काटना है ना उसको मुस्कुरा के काट लीजिए, क्योंकि वरना फिर ये बैकलॉग है, फिर काटना पड़ेगा। सो अ हीलर नोज ऑल दिस। उसको सिर्फ पता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। वन ऑफ आवर हीलर्स, मैं आपको आई जस्ट गिव यू वेरी रियल एग्जांपल, बहुत पुराना भी नहीं, वेरी रीसेंट। हमारी एक रीडर हैं, उस दिन सिंस आई वाज ऑक्यूपाइड, और तो जनरली आई डोंट डू रीडिंग्स ऑन वीकडेज ऑल्सो। तो एक बहुत अर्जेंट केस हमारे पास आया। केस ऐसा था कि 11 स्टैंडर्ड का बच्चा है, ठीक है। वो गुस्से में अपने घर से चला गया। उसने अपने पेरेंट्स को एक बहुत लंबा चौड़ा नोट लिखा कि मैं नहीं आऊंगा, और वो गुस्से में चला गया। अब वो जो रीडर है, बिकॉज भाई अब माता पिता तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं किसी भी पेरेंट के ऊपर क्या गुजरेगी जब बच्चा इस तरीके से चला जाए, वो भी 11 स्टैंडर्ड का। आपको पता है कि बच्चा समझदार है, अपनी मर्जी से गया है। सो माँ मदर का तो रो रो के बहुत बुरा हाल था। तो उन्होंने कॉल किया, वन ऑफ फ्रॉम थ्रू वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी गेव मी अ कॉल एंड शी सेड मैम ऐसी ऐसी बात है कि वो बच्चा नहीं जो है अभी चला गया है। सुबह जब उसकी मदर उठी, तो जब वो रूम में गई, वो ही वॉज नॉट देयर। तो शी सेड मैम हीलिंग कर दीजिए, रीडिंग कराना है, हीलिंग कराना है। तो व्हेन आवर रीडर डिड द हीलिंग, आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, व्हेन आवर रीडर डिड द हीलिंग, रीडिंग एंड हीलिंग फॉर द चाइल्ड, शी फाउंड दैट द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली सेफ। वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और वो आज 4 बजे तक वापस आ जाएगा। दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्ड शी सेड, आप परेशान मत हो, आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और ये 4 बजे तक वापस आ जाएगा। अब बज गए 3, 3:30, 4। फिर उसकी मदर का कॉल आया मेरे पास, मैडम आप बताओ मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो अभी भी वापस नहीं आया। अब एक देखिए, एक रीडर का भाव बिल्कुल सच्चा है। उसको जो ऊर्जा ने गाइड किया, उसने उसको बताया। अब क्या हुआ, प्रेयर्स भी, अब जब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है तो ये हर किसी के मन से दुआ निकलती है कि बच्चा सुरक्षित हो, अपने पेरेंट्स के पास आ जाए। इसमें सबसे सुंदर बात ये हुई कि हम जब मैं मॉर्निंग मेडिटेशन करा रही थी सुबह 5:30 बजे, तो जो मेरी स्टूडेंट हैं जिनके थ्रू वो बच्चा आया था, उन्होंने मॉर्निंग मेडिटेशन में ही मुझे ये बात बताई कि मैम वो बच्चा रात को 11 बजे अपने घर आ गया और वो बिल्कुल सुरक्षित था। तो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि एक रीडर जो है वो भगवान है नहीं है। उसकी टाइमिंग में डिफरेंस आया, मगर शी वॉज एब्सोल्युटली राइट, द चाइल्ड वॉज एब्सोल्युटली सेफ एंड ही केम बैक। सो ये होता है यूनिवर्सल गाइडेंस। इसमें कोई इफ बट कोई मिलावट नहीं है, वेरी स्ट्रेट एंड वेरी क्लियर।
इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर मैंने ऐसे मैजिक होते हुए देखे हैं, जो मैंने कभी, अगर मैं जनरली बात करूँ तो उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम कहें कि आपको जैसे हीलिंग कर दीजिए, उस बच्चे का दिमाग ही बदल जाए, तो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर समथिंग समटाइम्स थिंग्स आर पॉसिबल बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मेरा मन करता है कि मैं आपको बताऊं, मगर मेरे को ये लगता है कि बिकॉज वी हैव टू कीप द प्रिवेसी ऑफ आर क्लाइंट्स, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हुए भी डिस्कस नहीं कर सकते। मगर जब आप रिसर्च करते हैं, व्हेन यू आर इनटू दिस फील्ड, जब आप इस तरीके के केसेस देखते हैं, तो ये हमारे लिए एक ऐसा विषय बन जाता है जहाँ पर चर्चा भी करनी आवश्यक हो जाती है। राइट। तो मेरा आपको आज सिर्फ हीलिंग समझाने का एक तरीका, एक कारण ये था कि आप समझ पाए कि हीलिंग एग्जैक्टली क्या होती है। हीलिंग का मतलब इवेंट चेंज करना नहीं है। जो होना है वो तय है। हीलिंग उसका जो पेन है उसकी इंटेंसिटी कम कर सकता है। हीलिंग होप देता है। हीलिंग आगे सही दिशा में बढ़ने का एक सही रास्ता दिखाता है। राइट। हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर, जैसे आप, मैं अक्सर ये उदाहरण देती हूँ, ये आज भी आपको दूंगी, बड़ा प्यारा, एक बहुत अच्छी सी बात आपको बताती हूँ। ये भी मेरी लाइफ से कनेक्टेड है और आज ही का इंसिडेंट है। आई जस्ट टेल यू, ये बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट है, आज हुआ। आई वॉज ऑन द वे कमिंग बैक फ्रॉम सम प्लेस। तो माई यंगर वन, मेरा जो छोटा वाला बेटा है, तो ही सेड कि मम्मा आई एम हैविंग स्टमक पेन, बहुत तेज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो कार में पीछे बैठा था। तो मैंने उसको, आई सेड कि आर यू ओके, यू आर फाइन। तो उसने मुझे एक लाइन कही, मम्मा मैं आपके पास आ जाऊं। ही इज जस्ट 6 years ओल्ड। आई सेड कि क्यों, क्या हुआ? तो ही सेड जब आपके पास आता हूँ ना तो जादू हो जाता है और मैं ठीक हो जाता हूँ। दिस इज वॉट हीलिंग इज। व्हेन अ मदर सेज यू आर ओके, यू आर ओके। जबकि कुछ नहीं है, क्या मेरे पास कोई मेडिसिन था? नहीं था। आई हैड नथिंग ऑन द वे विद मी, जस्ट लव एंड केयर। वो एक एक प्रेम की जो भावना जोड़ती है ना, वो थी। तो दिस इज हीलिंग। हीलिंग जो है वो, आप जब, आपके अंदर खुद इतनी धैर्यता, इतना प्रेम भर जाता है ना, जब आप वो बांटने लगते हो तो वो हीलिंग है। जब आप दूसरे के कष्ट को समझने लगते हो, उसकी पीड़ा को अनुभव करने लगते हो, तो वो हीलिंग होती है। जब तक आप दूसरे के दर्द को अनुभव ही नहीं करोगे, आप उसको हील नहीं कर सकते हो। आप इसकी गहराई को समझ ही नहीं सकते हो। कई बार हम ऐसी ऐसी चीजें भी करते हैं जो हमारे को लगता है कि हमें शायद नहीं जरूरत थी, क्यों इतना इन्वॉल्व होना है। हालांकि कहीं पर एक इन्वॉल्वमेंट ब्रेक करना भी जरूरी होता है, बट कहीं पर लगता है कि इस सोल को इसकी जरूरत है। और यह आवाज भी आपके अंदर से आती है। तो कहने का मतलब यह है, दवा तो डॉक्टर देता है, प्रेम माँ देती है। डॉक्टर दवा दे के हीलिंग करता है, माँ प्रेम दे के हीलिंग करती है। पिता अपना साया दे के हीलिंग करता है। ये सब हीलिंग का हिस्सा है। और आपको पता है, जैसे हम सब लोग पढ़ते हुए नहीं आ रहे, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। आइए इसको भी समझते हैं। एक बार, ये भी एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगी। एक बार एक लड़के का ब्रेकअप हो गया। आप भी जानते हैं ब्रेकअप का पेन कितना बुरा होता है। उस समय एक जिद होती है कि यही चाहिए और ऐसा ही चाहिए। ऐसे केसेस बहुत आते हैं, आप लोगों को भी कभी ना कभी आपने डील किया होगा। और हर किसी की लाइफ का एक चैप्टर होता है। अब वो लड़का इतने पेन में है, अब सोचिए उसके साथ कितने ऑप्शंस जुड़े हुए हैं। आप प्रैक्टिकली सोचिएगा इसको। पहला ऑप्शन ये है कि ब्रेकअप हो गया। अब पहला ऑप्शन उसके पास ये है कि चलो ब्रेकअप हो गया, बात खत्म हो गई, लाइफ में मूव ऑन करते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल है, अगर सिंसियर है तो मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसके इंतजार में पढ़ाई लिखाई छोड़ के, या जो भी काम हम कर रहे हैं उससे डेविएट हो गए, और हमने वो समय खराब कर दिया। साल 2 साल, जहां पर हमारी ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं हो पाएगी। थर्ड प्रोसेस इज कि वो एक हीलर से मिल गया। अब उस हीलर ने क्या किया? स्टार्ट उस हीलर ने उसको एक रास्ता दिखाना शुरू किया। उसको बताया, आज जो चॉइस आप कर रहे हो वही आपका भविष्य बना रहा है। उसने उसको बताया, उसको हील किया। हीलिंग का क्या प्रोसेस है अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको और आनंद आएगा सुन के। उसने एनर्जीज में प्रेयर करी उसके लिए, क्योंकि अब हीलर की ऊर्जा जुड़ गई ना उसके साथ। आपकी ऊर्जा तो बहुत सुंदर है। एज ए हीलर अब आपने अपनी एनर्जी जोड़ दी है। अब आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो। जब आप दोगे, धीरे धीरे वो जो समय 2 साल का लग रहा था, मात्र 1 महीना मैक्स, एंड दैट पर्सन इज बैक टू लाइफ।
दिस इज हीलिंग, राइट? आपने क्या काम किया? दो चीजों का काम आपने किया। एक तो इस प्रोसेस को जल्दी कर दिया, दूसरा एक पेन किलर का काम किया, पेन को किल किया। जैसे एक डॉक्टर के पास जब हम किसी भी दर्द को लेके जाते हैं ना, आप मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी, वो एक डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करते हैं? आपको एक पेन किलर जरूर लिख कर देते हैं, ये खा लेना, उसके बाद इलाज शुरू करते हैं, क्योंकि दर्द खत्म करना तो बहुत जरूरी है ना। यही काम एक हीलर का है। हमेशा गांठ बांध दीजिएगा इस बात की, आप किसी इवेंट को चेंज नहीं करने वाले हैं। आप यूनिवर्स के किसी भी काम में विघ्न बाधा क्रिएट नहीं कर रहे। You are not creating any change in the plan of the universe, क्योंकि जो उनका प्लान है वो ही सबसे अच्छा है। हम टेम्पररी देख रहे हैं, वो परमानेंट देख रहे हैं। हम अपने जीवन में जो भी निर्णय करते हैं वो टेम्पररी निर्णय होते हैं, और जो यूनिवर्स, जो परमात्मा हमारे लिए निर्णय करते हैं वो परमानेंट निर्णय होते हैं, राइट? वो हमारी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए होते हैं। दैट्स ऑलवेज फॉर आवर हाईएस्ट गुड, राइट? सो दिस इज हाउ हीलिंग्स वर्क। कितने लोगों को समझ आया? यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग? दिस इज क्लैरिटी। कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। डोंट एवर थिंक वी आर गोइंग टू चेंज एनीथिंग। इतना दम हो तो बात ही क्या है, ठीक है? सेकेंड थिंग, हाउ यू विल हील योर सेल्फ एंड हाउ यू विल हील अदर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आकाशिक की दुनिया, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया, जितने लोग कल थे जिन्होंने अनुभव भी किया, वो समझ पाए होंगे कि हाउ आकाशिक इज। आकाशिक क्या है? आकाशिक की जो दुनिया है, ये जो ऊर्जा है, ये इतनी पवित्र, इतनी शांत और इतनी सुंदर है कि ये आपके मन को पूरी तरह से शांत कर देती है। अब आपके पास दो लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वो जो रीडर है और हीलर है, जो उस ऊर्जा में रोज जुड़ रहा है, और एक वो क्लाइंट जिसका कोई लेना देना नहीं है। किसकी ऊर्जा बेहतर होगी, आपकी या क्लाइंट की? आपकी होगी ना। जो हीलर और रीडर है उसकी एनर्जी बहुत सुंदर होगी। सो कहने का मतलब ये है कि दोनों का हीलिंग का प्रोसेस अलग है। आइए पहले आपकी हीलिंग का प्रोसेस बात करते हैं। एज अ रीडर, एज अ हीलर, हाउ यू विल हील योर सेल्फ, आज इस पे चर्चा करते हैं पहले। अब आप सोचो, आप बहुत अच्छे लोगों के बीच में हो, दिन रात अच्छा सुनते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी एनर्जीज में रहते हो। आपके भीतर परिवर्तन आएगा। यस, देयर विल बी अ चेंज। व्हाट काइंड ऑफ चेंज? वन पॉजिटिव, टू नेगेटिव। आपके हिसाब से क्या चेंज आएगा? वन पॉजिटिव, टू नेगेटिव, वन आएगा ना? पॉजिटिव चेंज आएगा। धीरे धीरे यू विल, ऑल नेगेटिविटी विल रिलीज, आपके अंदर से सब नकारात्मक ऊर्जा रिलीज होने लगेगी। अब आप रही इतने सुंदर एनवायरनमेंट में रहे हो, तो आपको हर चीज अच्छी भी लगने लगेगी, किसी भी चीज से उलझन नहीं होगी। ऐसे ही तो होगा। तो ये हीलिंग होती है एक आकाशिक रीडर और हीलर की। जब वो रोज इन ऊर्जाओं में कनेक्ट करता है, तो सबसे पहले उसके आसपास की जो धुंध है वो छटने लगती है। उसके भीतर जो डार्क एनर्जी है ना, वो रिलीज होने लगती है। जैसे कि उसको तो अब सब पता है ना अपने बारे में। सोचिए, हमारी लाइफ में कितने इश्यूज हैं, जोड़ लेते हैं। मैक्सिमम इश्यूज बता देती हूँ, आप बता दीजिएगा है या नहीं है। चार इशू पे सबसे ज्यादा जीवन अटका हुआ है। पहला रिश्ते, दूसरा पैसा, ठीक है, तीसरा हेल्थ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीजों के आसपास हमारी जीवन है। चौथा हमारा करियर घूम फिर के। तो हमारी प्रॉब्लम्स इन्हीं चार के आसपास घूमती रहती हैं। अब रिश्तों में आपको पता है कि इन सबके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जो मुझे खुश कर रहे हैं उनके साथ भी, जो थोड़ी बहुत दर्द दे जाते हैं उनके साथ भी कर्मा कट रहा है। बड़े प्रेम से काट लेते हैं उनके लिए, फिर आपको उनको एनर्जी देना भी आ गया, उनको हील करना भी आता है। तो पहला तो आपने रिश्ते अपने सॉर्ट आउट कर लिए। दूसरा, आपके फिनेंसेस। अब फिनेंसेस आप ऐसा समझ लो कि जब तक आप भौतिक चीजों के पीछे भागते रहोगे, तब तक जो है आपका स्ट्रगल बढ़ता रहेगा। जिस दिन आप ईश्वर के चरणों में छोड़ दोगे ना, तो व्यवस्था वही करेंगे। और विश्वास कीजिएगा, मेरा अपना अनुभव कहता है ये। जिस दिन वो व्यवस्था करते हैं ना, उस दिन फिर आपकी चिंता खत्म हो जाती है, फिर आप चिंता नहीं करते हो। फिर अगले दिन की सुबह की चिंता वो, उन्हें पता है इसकी व्यवस्था करनी है, इसका कल सुबह क्या होना है। तो आपका फिनेंस भी सॉर्ट आउट हो जाता है। तीसरा, आपकी हेल्थ। अब आपको तो पता है ये काया परमानेंट है नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है, जब तक चल रहे हैं बढ़िया है, सुंदर है, अपना ध्यान रखिए। मगर आपका भी फोकस जो है आपके आत्मा पर है।
ठीक है, तो ये जैसा है ईश्वर का दिया है, ये परमानेंट है नहीं, ये सबको समझ आ जाता है। और चौथा है आपका करियर। आपको एक दिशा निर्देशन भी वहीं से प्राप्त होता है, क्योंकि आपके अंदर ये चारों चीजें ठीक करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है समर्पण का भाव। आप तो यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर चुके हो। अब आपका रथ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चला रहे हैं, और रथ उनका वही चलाते हैं, उन्हीं का चलाते हैं जो समर्पण करना जानते हैं। अर्जुन ने समर्पण किया था, इसीलिए उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। अगर वो भी मैं करता तो सवाल ही नहीं था। उसने कहीं पर भी मैं नहीं किया, हर जगह आपको किया। सेना एक तरफ, सेना एक तरफ भगवान, उसने ईश्वर को चुना, या ये कहो ईश्वर ने उसको चुना, एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये है, आपकी ऊर्जा का, अब आप बताओ आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ना तो रिश्तों में परेशानी। अब होता क्या है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी आपको कोई कुछ भी कह के चला जाएगा और आप हंसते मुस्कुराते रहोगे। भाई वो तो इंसान, इमोशंस भी हैं, सेंसिटिव भी होते हैं हम लोग, मगर आप उसी टाइम रिलीज कर देते हो। आप अपना रास्ता ढूंढ लेते हो, और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि आप एक बैरियर बना लेते हो अपने चारों तरफ। अब मर्जी है, कोई बॉल फेंकेगा वो वापस बाउंस होके ही जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी, हमें हिट नहीं करेगी। और थोड़ी बहुत जो लगेगी वो हम मुस्कुरा के उसे झेलना सीख जाते हैं। अंडरस्टूड? फिनेंसेस आपके आ गए प्रभु के हाथ में, व्यवस्था जो करेंगे उनसे सुंदर कोई कर नहीं सकता। वो भी आपकी चिंता खत्म, और निश्चित चिंता खत्म। मैं इस बात को कह सकती हूँ कि आपकी निश्चित चिंता खत्म हो जाती है, आपको फिर चिंता नहीं रहती। और ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी आप जानते हो कि ये तो वैसे भी परमानेंट नहीं है। आपका सारा फोकस अपने सोल पे चला जाता है, और ये सोल हर क्षण ग्रो कर रहा है। अब आपको ये पता है, आप मैं अगर आपको सही शब्द में बोलूँ ना, यू बिकम दी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द लॉर्ड। एक ऐसा विद्यार्थी बन जाते हो आप, जो जो वो टीचर के सामने एक भी गलती करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है एक भी गलती कर दी ना तो टीचर की नजरों से गिर जाऊंगा। आज मॉनिटर हूं, कल नहीं बनूंगा। यू बिकम लाइक दैट। You want to do your best, you want to give your best, you want to give, जिसको कहते हैं ना, हम अपना बेस्ट शॉट देने का प्रयास करते हैं हर चीज में। दिस इज हाउ वी बिकम। और भी सुंदर बात आपको बताऊं, आप परफेक्ट बनना नहीं चाहोगे फिर, क्योंकि परफेक्शन यहाँ है ही नहीं। नो बडी इज परफेक्ट, इवन आई एम नॉट। सब गलतियां करते हैं, एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है, बट वी डू मेक मिस्टेक्स। वो भी आप समझ जाओगे, परफेक्शन सिर्फ वहां है, यहाँ सब गलतियां करते हैं। दिस इज हाउ यू विल बिकम। अब अगर मैं पूछूं व्हाट क्वालिटीज वी विल हैव, देन आइए क्वालिटीज बता देते हैं। सबसे पहले पेशेंस, ठीक बात है। आगे धैर्यता, जो भी हो रहा है आप बड़े सुकून से आओगे, जो प्रभु कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। दूसरा प्यार, अब नफरत नहीं होगी किसी से। कोई गलत करेगा भी तो मन में पता है क्या भाव आता है, ये भी अपनी आत्मा की यात्रा पर है, इसको भी नहीं पता जैसे मुझे नहीं पता। ठीक है। तीसरी चीज, आप सरेंडर कर चुके हो, तो यू विल हैव दैट पॉजिटिविटी, दैट अनकंडीशनल लव इनसाइड यू। अब आपसे जो भी मिलेगा ना, यू विल बिकम अ मैग्नेट ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविटी। एक वो कहते हैं ना, आप एक चिंबक बन जाते हो, एक मैग्नेट बन जाते हो, तो आपसे लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। और आप देखना इस चीज को, दे विल टेक पॉजिटिविटी फ्रॉम यू, वो आपसे लेंगे। आपके पास जो भी आएगा आपसे पॉजिटिविटी लेकर जाएगा। यू विल बिकम लाइक दैट। एंड मोर ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल टुगेदर आपका जो भाव है, योर इंटेंशन फॉर एवरीथिंग विल चेंज। The way you live your life, the way you have your surroundings, everything. आप फिर आपके अंदर वो जो एंजाइटी इश्यूज ये सब सेटल हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ आकाशिक रीडिंग एंड हीलिंग वर्क फॉर अ रीडर, क्योंकि वो इनमें कनेक्ट कर रहा है। तो अब हम क्लाइंट का क्या करेंगे? अब भाई क्लाइंट तो आकाशिक करने वाला है नहीं, और हर कोई कर भी नहीं सकता। तो क्लाइंट की हम मदद कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। क्लाइंट की मदद करने के लिए आप आकाशिक की ऊर्जा में जुड़ते हैं। मान लीजिए मैं आपका आकाशिक कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए क्या करूंगी? सबसे पहले मैं आपके रिकॉर्ड्स को देखूंगी, फिर आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज जानने की कोशिश करूंगी। जैसे डॉक्टर टेस्ट कराते हैं ना, टेस्ट करा के आओ, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको हील करेंगे, फिर उसकी दवा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज जानने की कोशिश करूंगी। उसके बाद आपके बिहाफ पे मैं आकाशिक की ऊर्जा में सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करूंगी कि इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में इस व्यक्ति के द्वारा कोई भी गलती हुई हो तो ईश्वर हमें क्षमा करे। अंडरस्टूड? और ये फिर ऊर्जा और सुंदर हो जाती है, क्योंकि यू स्टार्ट गिविंग। आप तो दे रहे हो, आप देते जाओगे, ये बढ़ती जाएगी।
और जो रीडर है, जो क्लाइंट है, उसको मदद मिलती जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसकी ये सारी ऊर्जा उसकी तरफ जा रही है। देन व्हेन अ रीडर प्रेज एंड हील्स, इसकी जो हीलिंग की प्रेयर्स होती है, जैसे मान लीजिए हम उसी व्यक्ति की बात करें जिसका ब्रेकअप हुआ है। अब इसके पास 3 ऑप्शंस हैं, और पहला ऑप्शन इसे बहुत पसंद है कि वापस ले आओ इस लड़की को कैसे भी करके। ठीक है, आप बस वापस ले आओ, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, एंड स्टिल आई नो कि ऐसा होता है। आप लोग अगर रीडर्स हैं तो आपको भी बहुत अच्छा अनुभव होगा इस चीज का। तो पहला प्रोसेस तो ये है कि क्या वो व्यक्ति मेरे जीवन में आ सकता है। अब हमें पता चल गया ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा पॉइंट क्या आ गया? अब वो आएगा नहीं तो दर्द कम होगा नहीं। अब इसका दूसरा प्रोसेस क्या है कि अगर संभव है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाए, ये दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह छोड़ दें, कि ताकि जो एनर्जी लेवल है वो ठीक हो जाए और एटलीस्ट बंदा आगे बढ़े। यही तो कहेंगे हम। तो दिस इज दी सेकेंड प्रेयर, क्योंकि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज बेसिकली अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोल खुद ही मांगता है ग्रो करने के लिए, मगर वो भूल जाता है। वो ग्रो करने के लिए खुद ही इसको मांगता है, बट वो विद टाइम भूल जाता है। जब वो अपनी मैं में जुड़ जाता है ना, उसके बाद उसे कुछ याद तो रहता नहीं है, जैसे हमें भी याद नहीं है। तो वो भूल गया है। अब हमने दूसरी चीज क्या मांगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाए। अब मान लो अभी कार में क्या ब्रेक भी नहीं होगा, जब तक कटेगा नहीं तब तक ब्रेक भी नहीं होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनके अंदर बहुत पेशेंस आ जाए, एटलीस्ट ये उनके लिए नेगेटिविटी देना बंद कर दे और अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करें। ये तो हो सकता है, और निश्चित ये काम होता है। तो यहाँ पर हम कोई इवेंट चेंज नहीं कर रहे, वी आर नॉट चेंजिंग एनी इवेंट, वी आर जस्ट चैनलाइजिंग दी एनर्जी। हम सिर्फ ऊर्जा को चैनलाइज कर रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड दिस? यस। तो इसमें ना तो कोई भ्रम है, ना हम किसी को भ्रम में डाल रहे हैं। मैं बहुत क्लियर हूं। मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आता है ना रीडिंग और हीलिंग कराने, और वो मुझसे कहता है मैडम ऐसा कर दो, आप विश्वास कर लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, स्ट्रेट लाइन लिखती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल एंड नॉट डू इट। इफ यू वांट डू मेडिटेशंस, बी विद मी। अगर आपको बदलना है खुद को, मैं वो नहीं कर सकती जो संभव नहीं है, ना मैं ऐसा कोई कमिटमेंट कर रही हूँ। आई एम वेरी क्लियर ऑन माई पार्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस। बिकॉज पता है विधि का विधान है, सबको झेलना है, करो अपना, आप कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर। आप क्लियर होगे तो आप किसी को भ्रमित ही नहीं करोगे ना, आप खुद भ्रमित होगे। तो कुछ भी ऐसा होगा ही नहीं जो कि होना ही नहीं है। राइट हम उसके लिए एफर्ट ही नहीं डाल रहे, हम बिल्कुल सही जगह एफर्ट डाल रहे हैं, बिकॉज यू नो द प्रोसेस नाउ। सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। देन यहाँ पर आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, दो द पीपल विल कम अप एंड से कि ब्लैक मैजिक हो गया है, मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। ये मैंने बहुत सुनती हूँ, दिस इज समथिंग दैट आई कीप हियरिंग फ्रॉम एवरी थर्ड फोर्थ पर्सन। और ऐसा झूठ भी नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता भी है, ये आप भी जानते हो। सो हियर ऑल्सो वी कैन रूल आउट, वी कैन फाइंड आउट कि ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आप ये भी जान सकते हो कि क्या सच में जो ये सोच रहे हैं वैसा ही है, किसने किया है। और यहाँ पर आपकी फिर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि आपको उन्हें गाइड भी करना है और उससे निकालना भी है। तो हम क्या करते हैं, ब्लैक मैजिक हीलिंग्स करते हैं, जिससे अगर किसी तरीके का कोई नेगेटिव एनर्जी किसी के सोल के साथ कनेक्टेड है तो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। राइट? नजर दोष, पितृदोष, कोई भी दोष, पितृदोष इन दी सेंस कोई भी कर्स हमारे सोल के साथ कनेक्टेड है, वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन रिमूव दैट। आई होप यहां तक सबको समझ आया। कितने लोगों को पहली सवाल ये समझ आया? यस। और कितने लोगों को अब आकाशिक में और दिलचस्पी आई? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली हैव इंटरेस्ट इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी? बिकॉज इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। ये बहुत सुंदर जर्नी है। एंड बिलीव मी, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि आपको जो चाहिए वो आपको कल मिल जाएगा, आप आज आकाशिक करा लो, कर लो। मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप आपसे जुड़ जाओगे, आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस चीज में मैं आ जाती है ना, उसमें मैं से पहले वो आ जाता है कि चलो ये मेरा भी ये दायित्व है। आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। सो मूविंग अहेड, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें आज बताई, मैं इसको और आपको एक दो चीजें बता देती हूँ। द पीपल हु आर लुकिंग फॉर देयर पर्पस ऑफ लाइफ एंड हु आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, यू कैन फाइंड इट आउट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड हु यू आर। थर्ड थिंग, आप अपनी बेटर चॉइसेस कर सकते हो। फोर्थ थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन हील योर सेल्फ एट योर सोल लेवल, आप अपने सोल लेवल पर खुद को हील कर सकते हो।
तो डोंट यू थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग? यस। मैंने पहले भी ये बात कही है, आज फिर एक बात को दोहराऊंगी। ये जो हम सुनते हैं ना, देखिए मेरी बात अभी भी मैं जो कहूंगी ना, ये इट विल बी फॉर सम टाइम विद यू। हम वापस अपनी लाइफ में एंगेज हो जाएंगे, सब छूट जाएगा, ऐसे ही होता है। अभी हम हमारा एनर्जी लेवल अलग होगा, अभी थोड़ी देर में देखिए किसी का कॉल आ जाए, कोई काम आ जाए, अभी कुछ मेस क्रिएट हो जाए, सब वहीं का वहीं धरा रह जाएगा, हमारा वापस रूटीन शुरू हो जाएगा। सो जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई परिवर्तन आएगा नहीं। राइट? तो इसीलिए आकाशीय की विद्या बहुत सुंदर है, क्योंकि आप खुद को, अपनी आत्मा को, उस शून्य को, उस सूक्ष्म को महसूस कर सकते हैं। एंड यू गेट द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस एज वेल। सबसे पहले ऊर्जा में परिवर्तन आता है, फिर आपको अपने जवाब मिलते हैं। जो ये लोग कहते हैं ना, अरे मैडम बहुत गर्मी लग रही थी आकाशिक में, अरे मैडम बहुत ठंड लग रही थी आकाशिक में, दर्द हो रहा था, समझ जाइए आप हील हो रहे थे। इसीलिए ये चेंजेस आ रहे थे, ये आपको ट्रबल करने के लिए नहीं आ रहे हैं। राइट? अब मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे आकाशिक की तरफ। हीलिंग्स क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। एक रीडर की हीलिंग किस स्तर पर होती है ये भी मैंने बता दिया। मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती हूँ, एक आकाशिक रीडर और हीलर की हीलिंग परमानेंट हीलिंग है, क्योंकि वो अपने सोल को रेगुलरली हील कर रहा है। जबकि एक क्लाइंट की हीलिंग टेम्परेरी है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास लेने आया है, मगर वो क्लाइंट आपसे कभी जाता नहीं है, क्योंकि जब आप एक बार उसके साथ जुड़ जाते हो ना, वो आपसे वही चीजें लेना शुरू कर देता है। और फिर उसको उसको भी वो चाहिए। एवरीबडी नीड्स पॉजिटिविटी, होप एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, that you become the source for that, right? Now I want to know from you, how many of you are interested in moving ahead with Akashic? कितने लोग तैयार हैं, इंटरेस्टेड हैं कि ताकि मैं आप लोगों को आकाशिक कराऊं और आज आप अपने सवालों को जान सकें? राइट? तो मैं 1 मिनट के लिए ये चैट खोल देती हूँ। यस। नाउ आई वांट टू नो अ क्विक आंसर, कितने लोग रेडी हैं? और दूसरी चीज मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जितने लोग, ये भी कहना चाहती हूँ, द पीपल हु आर रेडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। जितने लोग तैयार हैं अपने कैमरास को ऑन करें, क्योंकि मैं इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगी